रायबरेली 24 अक्टूबर 2025 भाकपा माले ने काकोरी लखनऊ के एक मंदिर में दलित बुजुर्ग से मारपीट कर पेशाब चटवाने की घटना के विरुद्ध आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रतिवाद प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित माले जिला कमेटी सदस्य और आईलाज जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि भाजपा के अमृतकाल में दलितों, आदिवासियों पर पेशाब करने से लेकर उनसे पेशाब चटवाने की घटनाएं हो रही हैं। पिछले साल सूबे के सोनभद्र जिले में एक आदिवासी युवक की दबंगों ने पहले पिटाई की, फिर उस पर पेशाब करने का वीडियो वायरल किया था। भाजपा द्वारा ही शासित पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कॉमरेड शर्मा ने कहा कि मानवीय गरिमा और मानवता को शर्मसार करने वाले दबंगों को ऐसा करने की हिम्मत, प्रेरणा और विचार सत्तारूढ़ भाजपा और संघ से मिल रहे हैं। दबंगों को सत्ता, संरक्षण और सामंती मूल्यों का संघ भाजपा द्वारा पक्ष पोषण ऐसी घटनाओं के पीछे बड़ी वजह है। इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमान अम्बेडकर ने कहा कि काकोरी की घटना में दलित बुजुर्ग रामपाल 65 वर्ष स्थानीय शीतला माता मंदिर के परिसर में बैठे थे। सांस की बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग को बैठे बैठे गलती से पेशाब हो गया। इसके बाद उनसे मारपीट की गई, जातिवादी गालियां दी गई, मंदिर के शुद्धिकरण के नाम पर उनसे पेशाब चटवाया गया और मंदिर धुलवाया गया। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद मंगलवार को 2 अलग अलग घटनाओं में 2 दलितों की हत्याओं से स्पष्ट है कि भाजपा सरकार में दलितों की जान सबसे सस्ती है। उनका उत्पीड़न तो हो ही रहा है, उनकी हत्या पर भी कोई लगाम नहीं है। सुल्तानपुर में चांदा कोतवाली क्षेत्र के ढाकापुर निवासी दलित युवक राजकुमार 28 की उनके घर में रात में घुसकर दबंगों ने मां के सामने ही गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले हत्यारोपियों से मामूली विवाद हुआ था। दूसरी घटना प्रयागराज की है, जिसमें धूमनगंज निवासी रविंद्र उर्फ मुन्नू पासी 40 की भरी दोपहरी पेट्रोल पंप पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। वे रोडवेज के संविदा चालक थे। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा जिला अध्यक्ष कॉमरेड रामचंद्र वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के शासन में कानून के राज की जगह दबंग राज चल रहा है। दलितों की संवैधानिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं और उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं रह गया है। भाजपा के लिए दलित सत्ता पाने के साधन मात्र हैं। वह उनकी सामाजिक बराबरी और उन्हें लोकतंत्र देने के खिलाफ हैं। तभी वह सामंती दबंगों, अपराधियों को संरक्षण देती है। सबका साथ, सबका विकास का नारा ढकोसला है। संघ भाजपा की हिंदू एकता के आवरण के नीचे दलित उत्पीड़न पर कोई रोक नहीं है। अपराधी बेलगाम हैं। किसान महासभा जिला अध्यक्ष फूलचंद्र मौर्य ने दलित हत्या व उत्पीड़न की उपरोक्त सभी घटनाओं में दोषियों को सख्त सजा और पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय दिलाने की मांग की है। बाद में राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। प्रतिवाद प्रदर्शन में एक्टू जिला सचिव रामगोपाल लोधी, माले राही ब्लॉक सचिव हरिलाल, कंधई कुमार लाल, राज बहादुर, मोहम्मद नईम सहित अन्य प्रमुख लोग भी शामिल रहे। अभी जो है काकोरी में जो है एक दलित फांसी का 65 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसे फांसी आती है, उससे पेशाब निकल आता है। इसके पेशाब होने की वजह से वहाँ पे जो एक व्यक्ति होता है वो पेशाब चटवाता है और चटवाने के बाद पूरा मंदिर साफ कराता है। इस तरह के अपमानवीय घटना और इतनी निंदनीय घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है। और इसी तरह देखा जाए अभी एक सुल्तानपुर में 28 वर्षीय नवयुवक को उसके घर में जो है उसकी मां के सामने गला दबा के मार दिया गया है।
इसी तरह प्रयागराज में जो है दोपहर में जो है पत्थर से एक नौजवान दलित युवक की हत्या कर दी गई है। ये तमाम अभी जो है हमारे हजूम वाल्मीकि की घटना की गई है। ये जो घटनाएं हो चुकी हैं, घटनाएं तो साथ साथ हो ही रही हैं, उसके बाद जो अपमान करने की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को अपमानित किया जाता है, इन दलितों, गरीबों, पिछड़े वर्गों के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता है, ये बहुत निंदनीय है। मैं योगी जी से मांग कर रहा हूँ कि इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं, अगर कोई इंसान को इंसान छोटी जाति का होने की वजह से अपमानित करे तो एक जैसे देशद्रोह की धारा लगती है, देश के साथ कोई गद्दारी करे तो उसी तरह के एक ऐसा आर्टिकल बनाया जाए कि उसमें भी प्रावधान किया जाए कि अगर जैसे हरिजन एक्ट लगता था, उनके भी अगर किसी को दलित को अपमानित किया जाता है तो देशद्रोह की जैसी धारा लगे। कि पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से वंचित समाज के प्रति क्रूर यातनाएं उनको दे करके उनको अपमानित किया जा रहा है, चाहे वो पेशाब चटवाने की घटना हो, चाहे कथावाचक के ऊपर जो है उसको अपमानित करना हो कि आप जो है कथावाचन क्यों कर रहे हैं। ये पूरा संघ तथा बीजेपी प्रायोजित एक विचार चल रहा है, जैसे कि एकलव्य काल से लेकर के तमाम पिछड़ों, दलितों और शोषितों को तमाम तरह की संपत्ति, शिक्षा से वंचित करने की जो मानसिकता है, ये सरकार के संरक्षण में चल रही है और ये मानसिकता चलने नहीं दी जाएगी। जो पेशाब चटवाया गया है उसके ऊपर एनएसए लगा करके उसको जेल के अंदर ठूंसा जाए। आप देख रहे हैं कि जो संविधान की बात करते हैं, जो तमाम तरह के हक हकूक़ की बात करते हैं, उनके ऊपर धाराएं लगा करके जो है उनके घरों और तमाम प्रॉपर्टी को बिना किसी नोटिस के बुलडोज कर दिया जाता है। और एक आप देखें कि हाथरस में जो है दलित बच्ची के बलात्कार की घटना को सिर्फ कवर करने के लिए एक सिद्दीक कप्पन पत्रकार आ रहा था, आप लोगों की ही बिरादरी का है, 2 साल उसको जेल में रखा। और ये छुट्टा साड़ की तरह दलितों, पिछड़ों तथा दलितों को अपमानित करने वाले कैसे घूम रहे हैं, ये जो है नहीं चलने दिया जाएगा। हम लोग इसी के खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। आज ये प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कर रहे हैं, दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, वो भी बीजेपी के सामंत लोगों के द्वारा। अब देखा कि जैसे कि वो राम कुमार पासी को उसकी निर्मम उसके माता के सामने उसकी मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसी प्रकार से सुल्तानपुर के एक व्यक्ति को मार करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन सामंत लोगों के द्वारा अत्याचार किए जाने के बावजूद भी गरीब जनता की नहीं सुनी जाती है। इसलिए हम लोग ये धरना प्रतिवाद कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सरकार ये ऐसा कर रही है, इसके जो इस पर रोक लगाए, नहीं तो हम लोग आगे बहुत बड़े आंदोलनों की तैयारी करेंगे। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।